हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि होंगे सीटेट प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल की कक्षा 3 में 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 5 वर्ष है। स्कूल में दाखिले के समय 5 नए छात्र आ जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। यदि नए छात्रों की आयु समान हो तो आने वाले एक छात्र की आयु क्या होगी? तो देखिए, हमने कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर हमें औसत आयु निकालना होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? औसत आयु बराबर योग बटे संख्या। तो देखिए, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष है, बराबर योग बटे संख्या। संख्या कितनी है? 40 छात्र। योग हम निकालेंगे बटे संख्या कितनी है? 40। 40 की 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 200। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि स्कूल में दाखिले के समय 5 नए छात्र आ जाते हैं। पहले छात्र कितने थे? 40। अब 5 नए छात्र आ गए तो कितना हुआ? 45। 5 बढ़ गए तो 45 हो गया। फिर कहा जा रहा है कि तो पूरी कक्षा का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। दाखिले के समय 5 नए छात्र आ जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले छात्र थे 40, अब हो गए 45। फिर पहले औसत आयु थी 5 वर्ष, 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो अब औसत आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। औसत आयु कितनी हो जाएगी? 6 बराबर योग बटे संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी? अब 45। अब 45 की हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 3 27, यानी 270। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए, यदि नए छात्रों की आयु समान हो तो आने वाले एक छात्र की आयु क्या होगी? एक छात्र की आयु निकालने के लिए हमें पहले 5 नए जो छात्र आए हैं उनकी औसत आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो दूसरी इक्वेशन आई थी 270, ठीक है, इसमें से हम पुरानी इक्वेशन यानी 200 को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? जो नए छात्र आए हैं उनकी औसत आयु निकल आएगी। 270 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70। ये क्या निकली है? ये 5 छात्रों की आयु निकली है। ठीक है, तो अब देखिए, 5 छात्रों की आयु निकली है 70। हमें कितनी चाहिए? एक छात्र की। तो देखिए, 70 गुणे 1 बटे 5। ये जो 5 यहाँ होता है वो हम बटे में लिखते हैं और इसकी गुणा इससे करते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 14 वर्ष एक छात्र की आयु निकली है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/5 भाग का 4/9 भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए, मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, x संख्या का 1/5 भाग, तो x संख्या का 1/5 भाग का 4/9, तो का 4/9 को भी हम गुणा में लिखेंगे। 36 है तो ठीक है, बराबर 36 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 निम 36। ठीक है, अब इन संख्याओं को हम इधर ले जाएंगे गुणे में। तो देखिए, x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 9, एक ये 9 और एक ये वाला 9। ठीक है, 9 निम 81, 81 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी कि 405। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 405 होगी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे राहत कोष में दिए जितने कि उस विद्यालय में छात्र थे। यदि कुल 15,625 पैसे एकत्र हुए तो उस विद्यालय में कुल कितने छात्र थे? तो देखिए, एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे राहत कोष में दिए जितने कि उस विद्यालय में छात्र थे। तो मान लेते हैं x छात्र थे और उतने ही पैसे दिए जितने कि छात्र थे, तो मान लेते हैं पैसे भी x दिए। कुल 15,625 पैसे एकत्र हुए। तो देखिए, हम इसको इक्वल में लिखेंगे 15,625। क्यों लिखेंगे? देखिए, एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने कि उस विद्यालय में छात्र थे, तो इन दोनों की गुणा, एक तो ये समान होंगे क्योंकि जितने छात्र थे उतने ही पैसे हैं, तो x छात्र थे, x पैसे दिए गए। ठीक है, तो यदि कुल, ये तो टोटल है यानी इन्हीं दोनों का तो टोटल है ये, तो हम इक्वल में लिखेंगे। अब देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये किसका स्क्वायर है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 125 का स्क्वायर निकलेगा। तो x स्क्वायर बराबर 125 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा? 125। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोटर कार 220 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल ले लेती है
तो वह 4.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 220 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल ले लेती है, 5 लीटर। तो हमसे 4.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसको पलट कर भी तो लिख सकते हैं, जैसे 220 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 5 लीटर पेट्रोल में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 5 लीटर पेट्रोल में दूरी कितनी तय करेगी, 220 किलोमीटर। तो 4.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे और ये जो संख्या होती है वो बटे में जाती है। तो देखिए 220 गुणे 4.5 बटा 5, ये पॉइंट यहाँ से हटाया, एक जीरो यहाँ से बढ़ाया, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 निम 45, 22 की 9 से गुणा करके देखते हैं। 9 दूना 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 दूना 18 और 1 19, यानी 198 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 1920 तथा मासा 8 है, यदि एक संख्या 120 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा कितना दे रखा है 1920 गुणे मासा 8 दे रखा है, एक संख्या 120 दे रखी है, दूसरी पूछी है तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, तिछाक 18, 3 चौके 12, 2 की गुणा 64 से की, कितना हुआ 2 चौके 8, 2 छंग 12, दूसरी संख्या कितनी आई 128। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, एक चक्री चतुर्भुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। नंबर 2, किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। नंबर 3, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो। नंबर 4, एक कोण अधिक कोण हो। तो देखिए चक्री चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इस सिंबल को हम यहाँ पर प्लस बोल रहे हैं। देखिए a प्लस बी का अर्थ है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए 12 को हम a मान लेते हैं और 8 को हम b मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि a क्यूब यानी कि 12 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 8 का क्यूब। अब देखिए हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर यानी कि 12 को जब 2 बार गुणा करेंगे 12 गुणे 12 तो हम जानते हैं 144 आता है। ठीक है, ये तो सबको याद है, लेकिन इसकी 3 बार गुणा करनी है तो हम एक बार और गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 एकम 1। अब इसको जोड़ते हैं, ये 8 आएगा, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 3 7 और ये 1 8, यानी कि 12 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। अब 8 की 3 बार गुणा करते हैं तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 8 चक्कू 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51, यानी कि 512। ये हमें ऐड करना है 512। ठीक है, 8 2 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि 2240। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 1, 2240। अगला क्वेश्चन है, विनय और विवेक के पास कुछ रुपए हैं। विनय ने विवेक को 50 रुपये दिए और विवेक ने विनय को 40 रुपये दिए, तो दोनों के पास बराबर रुपए हो जाते हैं। तो विनय व विवेक के रुपयों का अंतर क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं विनय के पास x रुपये हैं, ठीक है, और विवेक के पास y रुपये हैं। अब कहा जा रहा है कि विनय ने विवेक को 50 रुपये दिए। ठीक है, जब विनय विवेक को 50 रुपये दे देगा तो विनय के पास से 50 रुपये कम हो जाएंगे और विवेक के पास 50 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, यानी उसके पास से घट जाएंगे और इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है विवेक ने विनय को 40 रुपये दिए। जब विवेक विनय को 40 रुपये देगा तो विनय के पास 40 रुपये आ जाएंगे और विवेक के पास से जितने भी रुपये होंगे उसमें से 40 कम हो जाएंगे। ये इक्वेशन आपकी अब बनी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो -50 में से प्लस का 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 10, फिर प्लस का 50 है माइनस का 40 है तो कितना होगा y प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या बताना है, विनय व विवेक के रुपयों का अंतर बताना है। ये है विनय के रुपये और ये है विवेक के रुपये। ठीक है, इनका अंतर करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस 10 माइनस y प्लस 10, ये क्या हो गया दोनों के रुपयों का अंतर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए
x माइनस 10 माइनस वाई, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हुआ, माइनस का 20। आगे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई 20 को जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 20। यानी विनय और विवेक के रुपयों का अंतर कितना निकला है, 20। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रिया ने एक बैंक से 4000 तथा दूसरे बैंक से 6000 उधार लिए। यदि 4000 5% वार्षिक तथा 6000 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिए, यदि दोनों धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार ली गई हैं तो 4 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज देना होगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। P होता है आपका मूलधन, R होता है रेट यानी दर, T होता है समय यानी कि कितने समय के लिए, कितने वर्ष के लिए आपने पैसा दिया है उधार, ठीक है। अब देखिए ये जो परसेंटेज में लिखा होता है ये होता है आपकी दर, ठीक है। वर्ष में या समय दे रखा होता है वो होता है आपका T, और जो ये रुपये दिए होते हैं उधार वो होता है आपका मूलधन, ठीक है। अब देखिए अगर आपको एक ही वैल्यू दे रखी है कि 4000 रुपये हैं, 5% है, 4 वर्ष है, तो आप PRT अपॉन 100 कर दीजिए। लेकिन वहीं पर आपको साधारण ब्याज की ही दो वैल्यू दी हैं, जैसे 4000 रुपये, 6000, 2 वार्षिक दरें दे रखी हैं और 2 बार समय भी दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे ब्याज को, ब्याज बराबर कर देंगे, साधारण ब्याज बराबर कर देंगे, एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे प्लस फिर से लिखेंगे PRT, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी हैं जैसे 6000 4%, 4 वर्ष, उसको हम दूसरे में रखेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाता है कुल कितने रुपये ब्याज देना होगा या फिर अंतर, तो यहाँ पर हम उसके अनुसार प्लस माइनस कर लेंगे। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ब्याज बराबर P1 R1 T1, क्योंकि हमें दो वैल्यू दे रखी हैं, अपॉन 100 प्लस, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये ब्याज देने होंगे, टोटल बताना है तो हम प्लस लिखेंगे, P2 R2 T2 अपॉन 100। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, विष्णु प्रिया ने एक बैंक से 4000 यानी P1 की वैल्यू 4000 तथा दूसरे बैंक से 6000 यानी P2 की वैल्यू 6000 उधार लिए। यदि 4000 रुपये जो मूलधन उधार लिए हैं उस पर वार्षिक दर 5% है तो गुणे 5, तथा 6000 की धनराशि जो इन्होंने उधार ली है उस पर वार्षिक दर कितनी है, 4%, तो 6000 वाले पर हम लिखेंगे 4%, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से लिए, यदि दोनों धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार ली गई हैं, दोनों धनराशि का समय जो है वो कितना है, 4 है, तो हम दोनों धनराशि के लिए समय कितना लिखेंगे, 4 वर्ष, ठीक है। अपॉन क्या कर देंगे 100, इसमें भी अपॉन 100 प्लस, क्योंकि कुल बताना है, टोटल बताना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें से 100 ये LCM ले लिया तो ये 100 यहाँ से काट दिया, ठीक है, क्योंकि 100 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 चक्कू 20, 20 चक्के 80, 20 चक्के 80 और ये 3 जीरो, 80,000 हो गया, प्लस 4 चक्कू 16, 16 छक्का 96, 96 और ये 3 जीरो, 96,000 हो गया, बटे 100, ठीक है। अब देखिए 96,000 80,000 जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 9 और 8 17, अपॉन में 100 चल रहा है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा, 1760 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1760 रुपये 4 वर्ष बाद उसे कुल रुपये ब्याज देना होगा। अगला क्वेश्चन है, 9897 में 8 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या पढ़ा जाएगा। देखिए वास्तविक मान बोला जाए या फिर जातीय मान बोला जाए एक ही होता है। अब देखिए 9897 में 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे इस संख्या में 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो हम 8 लिखेंगे और 8 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतने जीरो लिख देंगे। 8 के बाद यहाँ 2 संख्याएं हैं तो हमने 2 जीरो लिख दिए। वास्तविक मान या जातीय मान कैसे निकाला जाता है, जैसे इस संख्या में 8 का वास्तविक मान पूछा जा रहा है तो 8 जो संख्या होती है वही वास्तविक मान हो जाता है, वही आपका जातीय मान हो जाता है। तो 8 का वास्तविक मान क्या होगा, 8 होगा, और हमें क्या बताना है, अंतर, यानी कि 800 में से 8 हम घटा देंगे। यहाँ से कैरी लेते आए, यहाँ बना 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 9, 9 का 9 लिख देंगे और यहाँ बचेगा 7 यानी 792।
इसको हमें हिंदी में बताना है 792 किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस मैथ्स के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।